हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 9.1। इससे पहले बच्चों हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन। टोटल इसमें बच्चों 16 क्वेश्चन है, 8 का सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं और बाकी 8 का जो रह गए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। बच्चों, अगर आपको उन जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसका सॉल्यूशन और इजी वे से आपको दे देंगे। तो बच्चों देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 9। क्या कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक मीनार और एक दे रखा है भवन। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। जो इसका जहाँ पर नीचे भूमि है एक दूसरे से इन दोनों को मिला दिया हमने इसके पाद बिंदु। अब बोला है जैसे क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से, मान लिया हमने ये मीनार है इसको नाम दे देते हैं हम AB और जो ये भवन है उसको नाम देते हैं हम CD। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यानी D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से जो D पर एंगल बन रहा है कितने अंश है? 60 डिग्री है। और आगे कहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, हमने मीनार AB को माना है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी हमें? 50 मीटर। ठीक हो गया। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। निकालना है क्या हमें? CD यानी भवन की ऊंचाई और दे रखा है हमें क्या? मीनार की ऊंचाई। अब देखो ये दे रखा है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? आधार। फिर आधार मिल जाएगा तो आधार की सहायता से हम निकाल लेंगे लंब। कैसे? तो पहले हम बच्चों थोड़ी रचना लिख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिख लिया, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। ये तो हो गया मीनार का। फिर है कि CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें दो उन्नयन कोण दे रखे हैं। किसके? भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है हमने बस वही चीज यहाँ लिखनी है। भवन के शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। व मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये हमने रचना लिख दी। अब हमको पता है कि क्या दे रखी है? मीनार की ऊंचाई दे रखी है। मीनार की ऊंचाई से हम क्या निकाल सकते हैं? आधार। कैसे? देखो एंगल जब हम ये लेंगे 60 डिग्री वाला तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये नीचे क्या हो जाएगा? आधार। तो देख लेते हैं लंब बट्टे आधार। तो यहाँ देख लो लंब बट्टे आधार हमने 6 फंक्शन लिखे थे स्टार्टिंग में, हमने समझ लिया था पार्ट 1 में जो हमारी वीडियो थी। तो देखो लंब बट्टे आधार किस में आता है? tan में। तो ले लेते हैं हम पहले त्रिभुज ADB। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ADB में क्या आ जाएगा? tan 60। tan हमने क्यों लिया? लंब दिया है, आधार निकालना है और tan लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान कितना दे रखा हमें? 60। होता है क्या है? लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या हमारा? AB और आधार क्या हमारा? BD। ठीक हो गया। tan 60 का मान अब आपको याद होगा, टेबल मैंने एक अलग से डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट में भी दे दी थी, इस पार्ट में भी दे दूंगा। आप उस टेबल से जाकर के सारी वैल्यूज इजीली निकालना सीख सकते हैं कि कैसे हम tan 60 और इनकी अदर की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो tan 60 का मान होता है √3। AB का मान दे रखा है 50,
बी डी का मान नहीं पता है, हमें बी डी ही निकालना है। इसके बट्टे में ले लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, √3 बी डी बराबर 50। बी डी का मान निकालना है हमें, तो आ जाएगा 50, √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, बी डी का मान मिल गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ से अब एंगल हम लेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो देखो लंब बट्टे आधार, फिर से वही आ जाएगा, लंब बट्टे आधार क्या, 10। अब त्रिभुज हमारा चेंज हो जाएगा, ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में फंक्शन हमारा सेम आएगा 10। अब एंगल कितना दे रखा है, 30, यानी 10 30 हो गया। लंब हो गया हमारा क्या, सी डी बट्टे क्या आ जाएगा, बी डी। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों आप लगा सकते हैं आधार बट्टे लंब भी लगा सकते हैं और लंब बट्टे आधार भी लगा सकते हैं। आधार बट्टे लंब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो 10 30 हमने लगाया, सी डी बट्टे बी डी, 10 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे √3। सी डी का मान निकालना है, हमने उसको एच मान रखा है, और बी डी का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना, 50 बट्टे √3, 50 बट्टे √3। अब इस √3 को ले जाते हैं सर पहले ऊपर, तो ऐसा आ जाएगा 1 बट्टे √3 को भी हम ऐसे रखते हैं, ये आ जाएगा √3 एच बट्टे में 50। फिर से वज्र गुणा करा देते हैं, तो 50 आ जाएगा यहाँ, √3 की गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3 की गुणा √3 से कितना आ जाएगा, 3h बराबर में आ जाएगा 50। देखो 50 की गुणा 1 में 50 और √3 गुणा √3 3 हो गया और h आ गया। ये निकालनी है हमें भवन की ऊंचाई जिसको हमने h मान रखा है, तो आ जाएगा 50 बट्टे 3। ठीक है, तो ये भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 बट्टे 3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो 50 को भाग दे दो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 बचेगा 2, फिर जो 3 छंग 18, कितना बचा 2। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 16 सही 2 बट्टे 3 लिख सकते हैं। देखो 16 3 48 और 2 50 बट्टे 3, तो ये आ गया कितना, ऊंचाई कितनी आ गई भवन की ऊंचाई, 16 से 2 बट्टे 3। तो लास्ट में आप लिख दीजिए भवन की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 16 से ही 2 बट्टे 3। और 2 बट्टे 3 को अलग से आप सॉल्व करके पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आंसर वो भी लिख सकते हैं। तो 16 से 2 बट्टे 3 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं पहले। इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सबसे पहला काम आ रहा है ये डायग्राम बनाना। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है, 80 मीटर। ठीक है, पहली लाइन से हमें इतना समझ में आ गया। फिर बोला है कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, यानी एक खंभा लगा है कहाँ पर, ए पर, और एक खंभा समान लंबाई का लगा है कहाँ पर, बिंदु बी पर। ठीक हो गया। फिर आगे हम देख लेते हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर क्रमशः 60 और 30 है। 60 और 30 है। अब बताओ बच्चों पास जो बनेगा वो 60 बनेगा या 30 बनेगा। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ से कॉर्नर देखना है, तो मैं अगर मुझे सीधा देखना होगा तो क्या बनेगा, बड़ा एंगल होगा यानी 60 अंश बनेगा, 70 अंश 80 अंश। और अगर मुझे दूर कहीं एंगल देखना है वो कितना डिग्री बनेगा, वो कम बनेगा। तो जो 60 वाला है उसको हम बना लेते हैं पास में। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 अंश। क्रमशः दे रखे हैं 60 और कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 30, और जो यहाँ से बन रहा है इसको हम ले लेते हैं 30 अंश। ठीक है, किसी बिंदु से इसको मान लेते हैं हम क्या, ए बी ले लिया, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो जैसे कहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कोण, एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर कोण क्रमशः कितने 60 अंश और 30 अंश है। फिर आगे कहा है खंभों की ऊंचाई, यानी हमें ये निकालना है। अब दोनों खंभे समान ऊंचाई के, तो इसको मान लेते हैं क्या, h। खंभों की ऊंचाई को मान लेते हैं हम क्या, h। समान दूरी है तो जितना खंभा की हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। और क्या निकालना है, खंभों से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है, यानी इस A से लेकर के B तक की दूरी दे रखी है 80 मीटर। अगर मैं इसको x मान लूँ, मान लिया मुझे AC की दूरी पता चल गई,
AC को मान लेते हैं हम कितना, समझाने के लिए बच्चों ये 10। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये 10 है तो क्या आप BC बता सकते हैं कितना हो जाएगा। हमें पता है ये पूरा कितना है 80, और 80 में से मुझे पता चल गया ये आधा हिस्सा कितना है 10, तो आप आराम से बता सकते हैं घटा करके 80 में से 10 घटा के कितना बचेगा 70, यानी बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा ये 70। क्या किया हमने 80 में से इसका मान घटा दिया। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है ऊपर डायग्राम में। अगर हमने इसको x मान लिया तो इसको हम क्या मान लेंगे 80 माइनस x मीटर। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये, ठीक है। तो जो रचना हमने करनी थी यहाँ रचना कर दिया, बस यही रचना हमको लिखनी है इधर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, माना एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क कौन सी AB है, ठीक है, जिसके किसी बिंदु, जिसके दोनों ओर दो खंबे कौन से, इसको हम नाम दे देते हैं ABC हो गया, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। जिसके दोनों ओर दो खंबे AD व BE लगे हैं, खंबे मान लिए। फिर सड़क के किसी बिंदु से दूसरे खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दे रखा था 60 अंश व 30 अंश है, ठीक है। इसको हम डिग्री बोलते हैं, 60 डिग्री या 30 डिग्री है, ठीक हो गया। उसके बाद माना, क्या मान लिया हमने कि AC की दूरी, माना हमने खंबे की ऊंचाई मानी है h, माना खंबे की ऊंचाई, जो चीज़ हमने चित्र डायग्राम में या चित्र में हमने बनाने में लिखा है वही चीज़ हमको यहाँ लिखनी है। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है व AC बराबर मान लिया हमने x मीटर, और BC हो जाएगा हमारा क्या, BC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब हमें निकालना है क्या है, AC निकालना है, BC निकालना है और h निकालना है। तो समझ लेते हैं कैसे निकलेंगे ये दोनों। अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ है, अब यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से देखो हम h का मान निकाल सकते हैं या x का मान निकाल सकते हैं, आप दोनों में से जिसका चाहे पहले हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर जब एंगल यहाँ बन रहा है इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब बट्टे आधार। तो पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री वाला, तो देखो सम्मुख भुजा लंब बट्टे आधार, यहाँ देख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा है, DCA, त्रिभुज DCA में एंगल कितना है 60, ले लेंगे tan 60। tan कहाँ से आया बच्चों, मेन है ये चीज़ समझ में आना। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सम्मुख भुजा बन रही है लंब बट्टे आधार बन रही है, इसलिए हमने क्या लिया tan लिया। आप यहाँ पर कर सकते हैं आधार बट्टे लंब भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा उसके लिए cot, ठीक है। तो tan 60 आ गया, लंब है हमारा क्या AD, बट्टे में आ जाएगा क्या AC। tan 60 का मान कितना होता है √3, AD का मान हमने माना है h और AC को क्या माना हमने x। तो यहाँ से h का मान कितना निकल के आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा √3x, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। मानो या ना मानो फिर भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके बिना माने। तो यहाँ से h बराबर हमने मान लिया √3x, समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब ऐसे ले लेते हैं हम दूसरा एंगल कौन सा, दूसरा त्रिभुज ECB में, देख लेते हैं यहाँ त्रिभुज ECB में। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देखो सम्मुख भुजा लंब बट्टे आधार, तो फिर यहाँ से आ जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पर भी h है, आधार कितना है यहाँ पे 80 माइनस x। आप चाहो तो यहाँ पे पहले भुजा लिख लो, BE बट्टे क्या हो जाएगा BC, फिर BE का मान हो जाएगा h और BC का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, इस टाइप का आता है 6 नंबर का। नीचे आ जाएगा 80 माइनस x, फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h बराबर में 80 माइनस x, ठीक है। h का मान निकालना है
तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स और √3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब यहाँ देखो h का मान हमने निकाला था, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से h का मान रखेंगे, देखो h बराबर कितना है, √3x, तो यहाँ से लिख लेते हैं √3x आ जाएगा। बराबर में देखो कितना है, 80 माइनस एक्स बट्टे √3। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक स्टेप पहले तो मुझे ये लिखना चाहिए था h बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3, तो मैंने ये ना लिख करके क्या किया है, इस h की जगह पे डायरेक्ट ये मान रख दिया है √3x, देखो √3x आ गया, फिर बराबर में क्या था, 80 माइनस एक्स बट्टे √3, 80 माइनस एक्स बट्टे √3। अब देखो हमें यहाँ से x का मान मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसके बट्टे में एक √3 गुणा √3 कराएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 3 गुणा में है x, इधर है हमारे पास 80 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 3x प्लस एक्स बराबर 80, दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा कितना, 4x बराबर 80। x का मान निकालना तो हो जाएगा 80 बट्टे 4, तो ऐसे x का मान कितना निकल के आया, 4 दूनी 8, 0 का 0, तो x बराबर आ गया कितना, 20 मीटर। तो ये जो निकल के आया हमारे कितना, AC बराबर यहाँ लिख देंगे हम कितना, AC बराबर 20 मीटर। और दूसरा हमें निकालना है क्या, BC, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, तो x का मान निकाला हमने 20, तो 80 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा, 60 मीटर। तीन चीज़ें निकालनी थी हमें, देखो AC निकालना था, BC निकालना था और इस h को निकालना था। अब हमें क्या मिल गया बच्चों, किसका मान, x का मान मिल गया, यहाँ देखो 20 मीटर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं किसका मान, x का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। बच्चों वीडियो जरूर थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम आपके दिमाग में बैठा कर छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि बस सॉल्यूशन करते जाओ, समझाओ नहीं और वीडियो को 1-2 मिनट में निपटा दो, वो ऐसा काम नहीं करना है। मैंने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट करना है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन करने बैठो तो बिल्कुल एक स्टेप भी आपका ऊपर नीचे ना हो। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 है हमारा h बराबर √3x, पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को, h बराबर √3x, x का मान हमने कितना निकाला, 20 मीटर, तो h बराबर रख दो √3 गुणा 20, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया, 20 √3 मीटर। तो लास्ट में आप 2 लाइनें और जरूर लिख देना कि किस खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 20 √3 मीटर, और सड़क के मध्य बिंदु से या सड़क के किसी बिंदु से खंबे की दूरी जो आई, पहले खंबे की दूरी कितनी आई, 20 मीटर, और दूसरे खंबे की दूरी आई 60 मीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने देख लिया था अभी क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 11 का भी बच्चों लगभग सेम ही है। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। आकृति दे रखी है इसमें बच्चों, और बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आकृति आप देख सकते हैं बुक में दे रखी है, इस टाइप की हम आकृति बनाएंगे इसमें, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है इसमें, टावर की ऊंचाई, जो ये आपको ये टावर दिख रहा है, ठीक है, और ये हमें नहर की चौड़ाई यानी BC निकालनी है। ये 2 चीजें हमको निकालनी है। तो पहले चित्र बना लेते हैं। टावर हम बना लेते हैं नॉर्मल, कोई ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करेंगे। और एक ये रेखा है हमारे पास, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों कितने, 60 अंश का, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और ये दे रखा है हमको कितने, 30 डिग्री। और इनके जो बिंदु दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं A, B, C और D। और दे रखी है हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 20 मीटर। और हमें निकालना है ये, यानी इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हमने उसकी ऊंचाई को मान लिया क्या, h, और नहर की चौड़ाई को मान लिया हमने x। तो जो चीज हमने मानी है उसको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई AB
ठीक हो गया। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर कितनी, x मीटर है। ठीक है। और इसमें बाकी जो चीज आपको दिख रही है कि पहले नहर के एक तट पर बिंदु C है, फिर बिंदु C से बिंदु C से 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु है D, जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये रचना और आप यहाँ पे 2-3 लाइनें और बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे 60 है, इसकी समभुजा लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से हम पहले h का मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम क्या, सेम 30 के लिए लेंगे लंब बट्टे आधार, यहाँ से हमारा h का मान मिलेगा पहले वाले 60 से, फिर वो हम h का मान रख देंगे ये जो एंगल सॉल्व करेंगे 30 वाला। तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज ACB में, लिख लेते हैं त्रिभुज ACB में एंगल दे रखा हमें पहले कितना, tan 60, देखो ACB ले रहे हैं, ACB यहाँ पे देखो 60 है तो आ जाएगा tan 60 बराबर लंब हो जाएगा हमारा क्या AB, बट्टे में हो जाएगा आधार क्या BC। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो वैल्यू जो हमारे पास tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3, AB का मान क्या मान रखा हमने, इसको h मान लेते हैं और BC को हमने माना है x, तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा √3x, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब लेते हैं बच्चों दूसरा त्रिभुज ADB, एंगल कितना है 30 दे रखा है, तो अब ले लेते हैं त्रिभुज ADB में। अब देखो लंब बट्टे आधार, यहाँ पे देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा, तो आंसर देगा tan थीटा का मान कितना 30 बराबर लंब है कितना h मान रखा है, आधार हो जाएगा हमारा क्या BD। अब यहाँ पर tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर में आ जाएगा h, BD को देखो हम लिख सकते हैं क्या CD प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं CD प्लस BC, किसको BD को, देखो BD इस पूरे को हम दो भाग में लिख सकते हैं BC प्लस CD। आगे देखते हैं, आ जाएगा 1/√3 बराबर में h को हम रखेंगे ऐसे, BC प्लस CD में से किसी का मान है हमारे पास, देखो CD का मान कितना है, इस CD का मान है 20 मीटर प्लस, और BC को हमने कितना मान रखा है इस BC को x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा √3h बराबर में आ जाएगा 20 प्लस x। इस √3 को ले जाते हैं हम कहाँ, बट्टे में, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं मान किसका h का, देखो h का हमने कितना मान रखा है √3x, तो यहाँ पे h का मान रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान रखने पर जब h का मान रखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर h का मान कितना है √3x, तो √3 ये रहेगा बाहर, अंदर रख देते हैं हम ब्रैकेट में √3x, और इधर है हमारे पास 20 प्लस x, इस √3 की गुणा अंदर कराएंगे √3x में, तो √3 गुणा √3 बच्चों कितना आ जाएगा 3x बराबर में हमारे पास 20 प्लस x का मान निकलेगा यहाँ से, तो ये जो प्लस का x है इसको लाएंगे लेफ्ट में तो आएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस x बराबर 20, 3x माइनस x इक्वल टू 2x बराबर में 20। x का मान निकालना है, 2 चल जाएगा कहाँ बट्टे में, तो यहाँ से आ जाएगा 20/2 बराबर में क्या x, सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। x को हमने क्या माना था BC यानी नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख लो आप नहर की चौड़ाई बराबर कितनी 10 मीटर। नहर की चौड़ाई निकल गई, बट हमें एक चीज और निकालनी है क्या AB यानी जो टावर है उसकी ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ पे देखो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर आ रहा है क्या √3x, ऐसे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, देखो समीकरण 1 है हमारा h बराबर √3x, उसको पहले ले लेते हैं h बराबर √3x, h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x का मान कितना है 10, तो ऐसे h बराबर आ जाएगा 10√3। ये क्या होगी बच्चों टावर की ऊंचाई बराबर में 10√3
आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन भी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो जरूर एक कमेंट डालिए। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। इसमें दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले इसका चित्र समझ लेते हैं, डायग्राम। 7 मीटर ऊंचा भवन है, पहले एक भवन बना लेते हैं हम 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। फिर आगे क्या है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसी के जस्ट सामने क्या है, एक केबल टावर है। अब ये भवन देखो, ये भी भूमि पर खड़ा है और टावर भी भूमि पर खड़ा है, तो इन दोनों को मिला लेते हैं आपस में, ठीक हो गया। फिर आगे बोला है क्या कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भवन के शिखर से। तो भवन का शिखर ये है, तो यहाँ से जो यहाँ एंगल बन रहा है ये कितना दे रखा है हमको, 60 अंश दे रखा है। भवन के शिखर से केबल के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर आगे का है और इसके पाद का अवनमन कोण। अब मान लो हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से इसका पाद का क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे यानी खत्म हो रहा है वो हमारा होता है पाद बिंदु। यानी यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है हमको कितना, 45 है। अब हमें निकालना है क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट किसकी, मीनार की। नामकरण कर देते हैं हम इसको। सबसे पहले ले लेते हैं हम ए और बी जो हमारा क्या है भवन, ठीक हो गया, और सी डी मान लेते हैं क्या, मीनार। और जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इसको मान लेते हैं हम क्या, देखो वैसे तो हमें चाहिए क्या, इसको फिर भी मान लेते हैं हम ए बी सी डी और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। हमें दिया क्या है ए बी, निकालना है क्या है सी डी निकालना है। बुक को रख देते हैं हम साइड में क्योंकि हमें जो चाहिए सब मिल चुका है। तो सबसे पहले हम रचना लिख लेते हैं, माना। अभी हमने जो किया बस वो लिखना है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अभी हम समझ लेंगे। तो माना क्या, ए बी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, एक भवन है जिसके सामने एक मीनार है, टीवी टावर है, एक टावर क्या, सीडी है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी हमने, h, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक हो गया। फिर बोला है भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 अंश है, व अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है, ठीक है। ये तो होगी रचना। अब समझने वाली बात यह है कि जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, सी ई। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी समानांतर है किसके, सी ई के। तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या, सी ई कितना, 7 मीटर, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ एंगल बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। देखो इसको अगर हम ऊपर घुमा दें तो जो ये हमारा त्रिभुज बनेगा इस टाइप से बनेगा या नहीं बनेगा, देखो यहाँ आ जाएगा 45। इसको उल्टा अगर हम इसको इधर करें तो ये सी चले जाएगा डी की जगह पे, ठीक है, और ए रहेगा अपनी जगह पे। तो यहाँ देखो हमने नाम दे रखे हैं इसके ए, यहाँ पर हमारा क्या है ए जहाँ पे एंगल बन रहा है, और सी आ जाएगा हमारा इस जगह पे और ई रहेगा इस जगह पे। तो देखो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार, ए ई क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब देखो जो BC होगा वही क्या हो जाएगा हमारा AE, बट BC का यहाँ कोई रोल नहीं है, हमें निकालना है एंगल 45। अब यहाँ से हम इस डायग्राम को हम यहाँ से समझ रहे हैं, देखो लंब बट्टे आधार, CE का मान निकालना है और आधार निकालना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, CE बट्टे क्या AE, किससे, देखो लंब बट्टे आधार हो जाएगा हमारा क्या 10। तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज CEA में, त्रिभुज यहाँ पे आएगा पहले A, जो एंगल हमारा मेन होता है वो रहता है सेंटर में, CAE में, ठीक है, कितना 10 45 इक्वल टू, देखो लंब कितना दे रखा है इसमें CE
बट्टे आधार क्या हो जाएगा AE। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ से tan 45 आ जाएगा 1 बराबर में CE। देखो CE बराबर किसके है, CE बराबर है AB के। तो यहाँ से देखो हमने लिखा है AB बराबर CE बराबर कितना 7। तो यहाँ से CE का मान कितना हो जाएगा 7 बट्टे में आ जाएगा क्या AE। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से AE बराबर आ जाएगा कितना 7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे किसका मान निकल के AE का। AE हमारा क्या है आधार। ठीक हो गया, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखो त्रिभुज निकालते हैं हम दूसरा DAE में, त्रिभुज DAE में। ठीक है, अब यहाँ देखो लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से ले लेंगे फिर से दोबारा tan कितना 60। लंब कितना है हमारा DE, आधार कितना है AE। ठीक होगा, tan 60 का मान कितना होता है √3। DE का मान नहीं पता हमें, ठीक है, बट्टे AE का मान अभी हमने निकाला है कितना 7 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में कितना 7, यहाँ सामने लिख देना समीकरण 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7√3 बराबर DE। हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई को हम देखो लिख सकते हैं DC। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई देखो स्टार्टिंग में हमने लिख लिया था टावर है CD। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई CD बराबर देखो CD को हम लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं क्या CE प्लस DE, CE प्लस DE या ED। अभी हमने दोनों मान निकाले, देखो यहाँ निकाला हमने क्या DE और यहाँ पे निकाला था हमने क्या AE, बट AE नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था EC। और EC देखो ये रहा EC कितना 7 मीटर। तो CE या EC ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा CE। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CE 7 मीटर प्लस DE का मान अभी हमने निकाला DE का कितना 7√3। यहाँ पे लिख देते हैं 7√3। दोनों में 7 है तो 7 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस √3। ठीक हो गया, तो टावर की ऊंचाई कितनी निकल के आगे बच्चों 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। 13 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। समुद्र तल बोला है तो समुद्र तल कहाँ से होगा, भूमि से नीचे। ठीक है, मान लिया हमने क्या ये भूमि का स्तर है, यानी यहाँ पर भूमि है, इससे नीचे क्या है हमारा समुद्र है। फिर आगे देख लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से यहाँ समुद्र तल मान लिया तो 75 मीटर ऊंची क्या लगी है लाइट हाउस है। इसको नाम दे देते हैं हम क्या A और इसको नाम देते हैं B। क्या हो गई ये हमारी लाइट हाउस और ये हो जाएगा हमारा क्या शिखर किसका भूमि का, सॉरी भूमि का शिखर कह रहा हूँ मैं। यहाँ से भूमि क्या हो रही है हमारी स्टार्ट हो रही है, नीचे क्या है समुद्र इसके। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन क्या होते हैं ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो एंगल बनता है अवनमन होता है। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक हमारा हो गया ये 30 डिग्री, यहाँ से हम मिला देते हैं इसको 20 से। ये जो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा जो एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जो दूसरा एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 45 बन रहा है। ठीक हो गया, अब हमें निकालना है क्या, इसको नाम दे देते हैं ABC हो गया, इसको लिख लेते हैं D और इसको लिख लेते हैं E। तो जब ये यहाँ से बन रहा है कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से भी कितना बनेगा 30 डिग्री और ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। ठीक हो गया, बट जो मेन एंगल रहेंगे हमारे ये रहेंगे एंगल, ठीक है CAE और CAD। अब इनको चेंज करें हम किसके एकांतर कोण से। तो पहले लिख लेते हैं माना AB एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है। फिर उसके बाद ले लेते हैं दो जहाज जिनकी स्थिति
बिंदु ई व बिंदु डी है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी एक जहाज़ ये है एक जहाज़ ये है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या, ईडी ज्ञात करनी है। ईडी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखो एंगल सी ए ई बराबर होगा किसके, देखो एकांतर कोण बनेगा सी ए ई हो जाएगा किसके, ए ई बी के हो जाएगा एंगल ई ए बी के। ऐसे ही सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बी के, एंगल ए डी बी के, ए डी बी के। तो इसके सामने आप लिख देना एकांतर कोण। इससे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। एकांतर कोण हो गए। तो अब जब एकांतर ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो हम एंगल यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 30 और एंगल 45। इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। माना ई डी बराबर, यहाँ अलग से लिख लेना, माना ई डी बराबर x मीटर, ठीक होगा। हमें ये निकालना है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ 45 दे रखा है, तो एंगल यहाँ है लंब बट्टे आधार, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। फिर हम ये ले लेंगे पूरा, फिर बट्टे में आ जाएगा क्या हमारा EB, ठीक है। तो इसलिए हम ED का मान निकाल सकते हैं। इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे लास्ट में, तो हमारा ED निकल के आ जाएगा। देखते हैं, देखो सम्मुख भुजा लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ADB में, त्रिभुज ADB में लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा, थीटा का मान दे रखा है 45 इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, AB बट्टे में BD। 45 का मान 1, AB का मान 75 बट्टे में BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा BD बराबर 75 मीटर, ये निकल गया। अब ले लेते हैं हम एंगल दूसरा, त्रिभुज AEB में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा देखो tan, एंगल कितना है 30, tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, AB बट्टे में आ जाएगा क्या हमारा EB। तो यहाँ से tan 30 का मान कितना, 1/√3, AB का मान 75 बट्टे EB को लिख सकते हैं हम क्या, ED प्लस BD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 75/3 बराबर में देखो ED प्लस BD है। अभी हमने मान किसका निकाला, BD का, तो ED को रखो ऐसे ही, प्लस BD का मान रख देते हैं यहाँ पे 75 मीटर। यहाँ से अलग से दिखा देते हैं BD बराबर 75 मीटर। तो इस BD का मान हमने रख दिया इस जगह पर। इस 75 को ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा देखो बच्चों कितना, 75√3 प्लस का है, लेफ्ट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ED। 75 कॉमन है, ले लेते हैं यहाँ से 75 कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर ED। हमें निकालना क्या था, ED, तो यहाँ से ED का मान निकल के आएगा 75√3 माइनस 1। तो ये क्या हमारे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ लिख लो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितनी आ गई, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति दे रखी है बच्चों, देखो इसमें कहा है, आकृति देखिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं पहले आप लोगों को आकृति दिखा देता हूँ। देखिए आकृति आपको यहाँ दिख रही होगी कि यहाँ एक लड़की खड़ी है, किसी क्षण इसके गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। फिर उसके बाद फिर कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण है वो घट करके हो जाता है कितना, 30 डिग्री। तो देखो गुब्बारा चला गया इतनी दूर, हमें ये निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
ठीक है, कैसे, tan 60 रख करके। फिर उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर इस जो हमने पहले दूरी निकाली ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको माइनस कर देंगे इस पूरे वाली दूरी में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों ज़्यादा टाइम जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैंने डायग्राम और जो इसकी रचना मैंने लिखनी है वो ऑलरेडी लिख दी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा किस में निकल जाता है, रचना लिखने में और डायग्राम बनाने में। तो हम यहाँ से सीधा डायग्राम को ऑलरेडी समझ चुके हैं, अभी आपने देखा था बुक में। रचना को हम एक बार रिपीट कर देते हैं। माना बिंदु ए पर एक लड़की खड़ी है, ये जो बिंदु ए है यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो गुब्बारे को देखती है, ये यहाँ से खड़े होकर के गुब्बारे को देखती है। पहले गुब्बारे की स्थिति BE है, तो यहाँ से देख लो, पहला जो गुब्बारा देख रही है इसकी जो स्थिति है BE है। फिर आगे देखो, तथा कुछ समय बाद गुब्बारे की स्थिति CD हो जाती है, कुछ समय बाद गुब्बारे की जो स्थिति है CD हो जाती है। हमें दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों, एक गुब्बारा E पर है एक D पर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाली यानी BC ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, पहले हम ले लेंगे 60 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ से ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, EAB में, त्रिभुज EAB में। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा का मान कितना दिया है 60, बराबर में आ जाएगा क्या BE। और ये जो बच्चों 88.2 है ये ऑलरेडी ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपने सुना होगा। तो BE हो गया, बट्टे में आ जाएगा क्या AB। tan 60 का मान √3, BE का मान 88.2, बट्टे में क्या आ जाएगा AB। तो यहाँ से हम AB का मान निकाल सकते हैं, AB बराबर आ जाएगा √3, बराबर में 88.2। AB का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 88.2, बट्टे में कितना √3। AB का मान निकल गया। अब हम ले लेते हैं tan 30, यानी ये 30 वाला एंगल सेम रहेगा, लंब बट्टे आधार ले लेंगे त्रिभुज DAC में, ठीक है। तो यहाँ से वापस आ जाएगा tan, देखो एंगल कितना है अब 30 है, पहले 60 था अब 30 हो गया है। तो यहाँ से आ जाएगा CD बट्टे में AC। tan 30 का मान 1/√3 बराबर CD का मान सेम है 88.2, गुब्बारा सेम हाइट पर है। बट्टे में देखो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, बिल्कुल लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना AB प्लस BC बराबर 88.2 √3। और अभी देखो AB का मान हमने निकाला था कितना 88.2/√3। तो यहाँ से हम AB का मान अलग से दिखा देते हैं कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है AB बराबर 88.2 बट्टे में √3, ब्रैकेट में रख दो। तो ये AB का मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो आ जाएगा 88.2 बट्टे में √3 प्लस BC, और बराबर में हमारे पास है 88.2 √3। BC का मान निकालना है, यानी गुब्बारे के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस मान को ले जाते हैं हम इसको राइट साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर 88.2 √3 ऑलरेडी है, माइनस में आ जाएगा 88.2 बट्टे में √3। देखो यही मान है 88.2 बट्टे में √3। अब हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस √3 की गुणा हो जाएगी √3 यहाँ पर, तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 88.2, इस √3 से इस √3 की गुणा कराएंगे आता है बच्चों कितना 3, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 88.2, ठीक हो गया। अब 88.2 की गुणा कराते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 24 का 4, हंसी लगेगा 2, 8 24 और 25 26, आ जाएगा 264.6 माइनस का 88.2 बट्टे में कितना √3, ठीक है। तो अब 264.6 में से माइनस का 88.2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके देखते हैं यहाँ घटाकर 264.6 माइनस 88.2, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक ले लेंगे हासिल, कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 करेंगे आ जाएगा कितना 6, यहाँ पे बचा 5, ठीक है। नीचे है 8, 2 हो जाएंगे 10 और 5 7, और यहाँ पे बचा कितना 1, तो यहाँ से घटा करके कितना आ गया बच्चों 176.4 बट्टे में √3। अब कर देते हैं हम क्या, हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू में हमारे पास चल रहा है क्या BC, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पे आ जाएगा 176.4 बट्टे में √3, जो हर में रहता है वो चले जाता है गुणा और भाग में सेम, तो यहाँ से आ जाएगा 176.4
√3 और इस √3 गुणा √3 करेंगे आ जाएगा 3। अब इस 3 को भाग देते हैं 176.4 में, देखते हैं कितना आता है। 3 पंजे हो जाएगा 15, कितना बचा 2, आगे 6 है तो हो जाएगा 26, 3 7 21, 3 8 24, फिर बचा यहाँ पे 2, आगे पॉइंट है, पॉइंट लगा लेते हैं तो 2 हो जाएगा कितना 24, 3 7 21, 3 8 24, 58.8 और पीछे है √3। तो BC बराबर कितना आ गया 58.8 √3। BC क्या था हमारा, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर आ गई 58.8 √3 मीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। पहले क्या कहा है इसमें, कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक मीनार है, इसको हम नाम दे देते हैं A B। अब यहाँ खड़ा व्यक्ति, बिंदु A पर खड़ा व्यक्ति एक कार को देखता है, ठीक है, जो बिंदु कहाँ पर है, C पर है। जब ये C पर है तब इसका जो कोण है कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर कुछ समय पश्चात यानी 6 सेकंड बाद कार को देखता है तो इसका एंगल हो जाता है कितना, 60 डिग्री। C से इस बिंदु D तक की दूरी दे रखी है कितना, दूरी नहीं, समय दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है। ये 6 सेकंड हमारे यूज़ आएंगे लास्ट में, क्योंकि हमें निकालना है क्या, B से D तक पहुंचने में उसको कितना समय दे लगेगा। C से D तक पहुंचने का समय दे रखा है 6 सेकंड, चाल दे रखी है बराबर, यानी जिस चाल से यहाँ तक पहुंची उसी चाल से बिंदु D से बिंदु B पर पहुंच रही है वो कार। तो पहले हम कर लेते हैं रचना, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, माना AB क्या है, मीनार है, माना AB मीनार है, माना AB मीनार है और CB क्या है, एक राजमार्ग है। CB एक क्या है, राजमार्ग है। CB एक राजमार्ग है, ठीक हो गया। और C कार की पहली स्थिति है, जो C है वो कार की पहली स्थिति है, यहाँ लिख लेते हैं C कार की पहली स्थिति है। फिर उसके बाद D 6 सेकंड बाद कार की दूसरी स्थिति है और D 6 सेकंड बाद कार की दूसरी स्थिति है, ये होगी बच्चों रचना। अब हमें निकालना है क्या है, BD ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेते हैं CD, C से D तक जाने में लगा समय, यहाँ लिख लेते हैं C से D तक कार को जाने में लगा समय, ये हमें दे रखा है कितना, 6 सेकंड। अभी इसका काम लास्ट में आएगा, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ की दूरी पता चल जाएगी, फिर हम यहाँ की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ समय दे रखा है, दूरी हम निकाल रहे हैं, लास्ट में हम चाल निकाल लेंगे। पहले हम CD की यहाँ से चाल निकाल लेंगे, फिर वही चाल रख देंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर। इसके हम दूरी निकाल लेंगे, चाल हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। दूरी बट्टे चाल से हम समय निकाल लेंगे किसका, BD का। तो ले लेते हैं, पहले लेते हैं हम क्या, ले लेते हैं 60, एंगल 60। तो जब एंगल 60 लेंगे तो देखो यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सम्मुख बजाय क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो देखो जो B है वो समकोण है, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो आ जाएगा tan 60, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan, तो हमने ले लिया tan बराबर हो जाएगा AB बट्टे में क्या आ जाएगा, BD, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, किसका मान, देखो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में आ जाएगा AB बट्टे BD। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका मान बच्चों, BD का।
बी डी हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से दूरी निकल जाएगी, तो बी डी बराबर आ जाएगा √3 ए बी। ये हमारी निकल गई दूरी, ठीक हो गया। अब दूरी निकल गई, अब यहाँ से हम ले लेते हैं पहले एंगल सी, कौन सा 30, यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा tan 30 बराबर आ जाएगा ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा बी सी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में देखो आ जाएगा ए बी बट्टे बी सी को लिख सकते हैं हम क्या बी डी प्लस सी डी। √3 की गुणा यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा √3 ए बी बराबर में देखो क्या आ जाएगा बी डी का मान अभी हमने निकाला कितना √3 ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना √3 ए बी बी प्लस क्या है हमारे पास सी डी। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कहीं थोड़ी सी हो रही है कैलकुलेशन गलत, देखते कहाँ पर हो रही है। देखो बच्चों यहाँ पर हो रही है गड़बड़, ये जो √3 है कहाँ पे आएगा ए बी के बट्टे में आएगा। देखो बी डी जब हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो बी डी √3 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं √3 बी डी बराबर में ए बी, तो बी डी का मान चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बट्टे √3। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अब ठीक है। तो यहाँ से देखो बी डी का मान अभी हमने निकाल लिया था कितना ए बी बट्टे √3, और यहाँ से हमें देखो बी डी का मान रखना था, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो बराबर में आ जाएगा बी डी प्लस सी डी। देखो बी डी प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे हम बी डी प्लस सी डी, और ए बी की गुणा √3 में कराएंगे तो हो जाएगा √3 ए बी। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3 ए बी बराबर में देखो बी डी का मान निकाला हमने कितना ए बी बट्टे √3, तो यहाँ पे साइड से दिखा देते हैं बी डी बराबर ए बी बट्टे √3 ब्रैकेट में। तो इस बी डी का मान रख देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बट्टे में √3 प्लस सी डी। तो यहाँ से बच्चों सी डी का मान निकालना है, ए बी बट्टे √3 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ देख लेते हैं √3 ए बी माइनस में ए बी बट्टे √3। ठीक है, अब हर बराबर करेंगे, इसके बट्टे में ले लेते हैं हम 1 बराबर में रहेगा हमारे पास सी डी। तो यहाँ से सी डी बराबर क्या आ जाएगा √3 की गुणा √3 में कराएंगे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस ए बी बट्टे में रहेगा √3। ए बी देखो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बाहर आ गया, अंदर बचा 3, और यहाँ पे बचा माइनस का 1 बट्टे में √3। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा ए बी बराबर आएगा 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2 बट्टे में कितना √3। ये क्या निकल के आ गया सी डी। अब देखो सी डी क्या है, सी डी निकल के आएगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 2 ए बी बटे √3, और समय दे रखा है। ठीक है, समय मिल गया, दूरी मिल गई, तो हम चाल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी चाल। अब उस चाल का यूज़ हम कहाँ करेंगे बी डी का समय निकालने में, तो लिखेंगे सी डी दूरी तय करने में कार को लगा समय। समय बराबर क्या होता है बच्चों दूरी बट्टे चाल। अब समय दे रखा है कितना 6 सेकेंड। दूरी अभी हमने निकाली, सी डी की दूरी कितनी है 2 ए बी बट्टे √3, तो 2 ए बी बट्टे √3 पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा चाल देखो कितनी है, चाल निकालनी है। ठीक है, बट्टे में रहेगा क्या चाल। ठीक हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो चाल चल जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा किसके बट्टे में √3 के बट्टे में, तो यहाँ से लिख लेंगे हम चाल बराबर आ जाएगा 2 ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा √3, और इस पूरे के बट्टे में कितना 6। अब इसके बट्टे में हम ले लेते हैं 1। देखो बच्चों यहाँ 2 ए बी बट्टे √3 है, एक चीज़ यहाँ समझने वाली है आप लोगों की, 2 ए बी बट्टे √3 बट्टे में कितना है 6। अब देखो ये 6 जाएगा कहाँ पर इस √3 के साथ गुणा में, क्यों क्योंकि देखो ऊपर 2 है और नीचे 1, और अगर होता ये 2 ए बी और देखो 2 ए बी खाली ऊपर हमारे पास अंश रहता और हमारे पास होता कितना बट्टे में √3 बट्टे 6, यानी ये दोनों रहते एक साथ। ठीक है, तो ये 6 जाता कहाँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दोनों एक साथ है, 6 अकेला है तो 6 कहाँ जाएगा √3 के साथ। यहाँ ज़्यादातर बच्चों को क्या होती है कन्फ्यूजन होती है, तो ये बच्चों कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो ऐसे देखो ये जो 6 है आ जाएगा किसके साथ √3 के साथ गुणा में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चाल बराबर कितना आ जाएगा 2 ए बी बट्टे
6√3। इस 2 से ये हो जाएगा कट, तो यहाँ से हमें चाल मिल जाएगी कितनी, चाल बराबर जाएगा AB बट्टे में आएगा कितना, 2 3 6, 3√3 चाल मिल गई। और हमें दूरी दे रखी है BD की, कितनी निकाली थी अभी हमने BD की दूरी, देखो BD की दूरी निकाली थी हमने AB बट्टे √3। तो यहाँ उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन आप यहाँ कर लेना, आप उसी के आगे करना, बट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो लिखेंगे बिंदु D से बिंदु B तक कार को जाने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। दूरी दे रखी है, ये देखो BD, दूरी निकाली थी हमने कितनी, AB बट्टे √3, और चाल हमने कितनी निकाली है अभी बच्चों, चाल हमने निकाली है AB बट्टे 3√3। अब देखो 4 पद हो गए हमारे पास, तो ये हो जाएगा दूसरा तीसरा और पहला चौथा। तो कर लेते हैं यहाँ से AB, ये √3 बट्टे √3 सबसे ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3 रूट में 3 बट्टे में देखो रहेगा √3, और AB आ जाएगा सामने, देखो AB गुणा में आ जाएगा 3√3, AB गुणा में आ गया 3√3, और यहाँ पे √3 रहा ये, और गुणा में आ गया AB, इस AB से AB हो जाएगा कट, और √3 से हो जाएगा √3 कट। तो समय निकालना था, तो समय बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 सेकेंड। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि बिंदु D से बिंदु B तक जाने में कार को लगा समय बराबर 3 सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15B कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज 9.1 और चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 6 नंबर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पूरक कोण किसे कहते हैं, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। बस यही चीज़ यहाँ पे समझने की है। तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। मान लेते हैं AB एक मीनार है, ठीक है, और ये नीचे एक क्या है हमारी सरल रेखा है, और यहाँ से जो दूरी दे रखी है हमारी, एक दे रखी है 4 मीटर, और जो दूसरी दूरी दे रखी है वो दे रखी है 9 मीटर, ठीक है। और यहाँ से एक एंगल बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, एक सरल रेखा में 4 मीटर, ABCD एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। इधर देखो ये एक सरल रेखा होगी 4 मीटर और 9 मीटर। इस दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु एक C हो गया एक D हो गया, से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है बच्चों, भी मैंने कहा अगर पहला थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 90 है माइनस थीटा, ठीक हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, AB बराबर 6 मीटर। तो यहाँ पे रचना लिख लेते हैं। माना AB मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई h है, ठीक है। और फिर बिंदु B से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु C स्थित है, व 9 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु कौन सा D स्थित है, D स्थित है। बिंदु D से दिया है कोण पूरक कोण है, तब एंगल D बराबर हो जाएगा थीटा और एंगल C बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ थी रचना। इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब डायरेक्ट हमें सिद्ध क्या करना है, AB को हमने क्या माना है H, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है H।
हमें पता है कि ये 6 मीटर है, बट हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा, एंगल डी। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार हमने पढ़ा क्या है, tan थीटा होता है, तो यहाँ से ले लेंगे tan, और जो एंगल दिया है उसको हमने क्या मान लिया, थीटा है। तो लंब कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी, और आधार हो जाएगा बी डी। tan थीटा हो गया, तो यहाँ से लिख लेते हैं tan थीटा बराबर ए बी को हमने क्या माना है, h, बी डी दे रखा है 9। ये बच्चों 9 चाहे आप इधर लिखो, 4 चाहे इधर लिखो, चाहे थीटा को आप यहाँ लिखो और 90 माइनस थीटा को यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा फिर भी सेम आएगा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर h/9, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ देखो एंगल यहाँ है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, सेम रहेगा tan। अब यहाँ पे जो एंगल है वो दे रखा है 90 माइनस थीटा, बराबर में आ जाएगा ए बी बट्टे बी सी। tan 90 माइनस थीटा को हम क्या कर लिख सकते हैं, देखो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 8 में कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू ए बी को हमने माना है h, और बी सी कितना दे रखा है हमको 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरणों को ले लेते हैं एक साथ। यहाँ से देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक हो बच्चों। ऐसे ही बराबर में आ जाएगा h/9 गुणा में देखो हमारे पास क्या है, h/4, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot बराबर होता है बच्चों 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम cot को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर में आ जाएगा, सॉरी tan थीटा गुणा में आ जाएगा 1/tan थीटा, बराबर में आ जाएगा h स्क्वायर, देखो h गुणा h स्क्वायर बटे 9 चौक हो जाएगा 36। इस tan से ये tan हो जाएगा कट, बचेगा क्या हमारे पास 1, तो आ जाएगा h स्क्वायर बट्टे 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा यहाँ, h स्क्वायर इधर, तो आ जाएगा 36 बराबर h स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट कितना 36। तो h बराबर देखो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी थी कि ए बी बराबर 6 मीटर लाना है, ए बी बराबर 6 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, सिद्ध करना था तो लास्ट में लिख दो प्रूव्ड। तो इसी के साथ बच्चों हो गया हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिए, और हम कोशिश करेंगे उसका और इससे इजी वे में आपको सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।